बंगाल में प्रचंड जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी का भव्य स्वागत किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत लोगों ने शुभेंदु अधिकारी का भव्य स्वागत वहां पर किया। शुभेंदु अधिकारी भी वहां पर कालीबाड़ी के मंदिर वहां पर पहुंचे थे। भवानीपुर के भीतर ये कालीबाड़ी मंदिर है, वहां पर शुभेंदु अधिकारी जब पहुंचे क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी को उनकी ही सीट भवानीपुर से हरा दिया। 15,000 वोटों से 20 राउंड की काउंटिंग के बाद शुभेंदु अधिकारी की जीत हुई। तो बीजेपी के जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी का वहां पर स्वागत। तापस सेन गुप्ता हमारे साथ वहां पर जुड़े हुए हैं। तापस, शुभेंदु अधिकारी का जबरदस्त स्वागत वहां पर किया गया। ये भी खबरें हैं कि बंगाल के बीजेपी नेता दिल्ली का रुख करेंगे तय करने के लिए कि आखिरकार नेता कौन बनेगा। कौन बेला ना ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में उत्तर नहीं। चलो भाई आइए, नमस्कार। मेरा कार्यकर्ता के साथ डिस्कशन करने दीजिए। छोड़िए, एकदम कुछ नहीं, कार्यकर्ता के साथ मिलने दीजिए। बहुत तो शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में टीएमसी के कुशासन को ममता बनर्जी की हार की बड़ी वजह बताया है। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार और हिंसा की बढ़ती वारदातों की वजह से ममता सरकार को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। पीएम मोदी और अमित शाह ने बंगाल को एक नया विजन दिखाया। संस्कृति को पुनर्जीवित करने का भरोसा भी वो दिला रहे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इतिहास रचने वाले शुभेंदु अधिकारी इस वक्त हमारे साथ हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कभी हुआ है कि 2 बार किसी मुख्यमंत्री को किसी ने हराया हो। मुझे तो पता नहीं। जो जिम्मेदारी दिया था पार्टी ने, जनता का हित में, बंगाल का हित में, सर्वोपरि हिंदू हित में, तो काम मैं किया। ये जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, इसके पीछे क्या वजह दिख रहे हैं? एक हिंदू वोट कंसोलिडेशन और इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी और क्या क्या फैक्टर? शासन अपशासन तो था, एंटी इनकम्बेंसी वो हाई था। हाँ। और उसका साथ आपका हिंदू पोलराइजेशन और घुसपैठिया इशू बहुत जोर से हुआ। और बीजेपी एक विजन भी दिखाया। अमित शाह जी ने जो संकल्प पत्र जारी किया और उसके ऊपर मोदी जी ने बार बार बंगाल में आकर बंगाल का जो आध्यात्मिकवाद है, संस्कृति है, सबको ये लोग जिस तरीके से बर्बाद किया, उसको पुनर्बहाल करने के लिए मोदी जी ने खुद गारंटी मैंने बताया, मैं गारंटर हूँ, तो विश्वास किया। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम इतना जो जीत हुई है, मुस्लिमों का भी वोट मिला है या नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला है, एकदम नहीं। कहीं पे भी नहीं मिला है? नहीं, बीजेपी को नहीं दिया। नंदीग्राम या एकदम नहीं, 5-6 एक बूथ में। हाँ, ये हालत है एकदम पूरा हिंदू वोट में। आप बूथ वाइज भवानीपुर में तो मेरा एक वार्ड में 20,000 डिपॉजिट कर दिया 77 में। ममता बनर्जी तो उसका खिलाफ हिंदू लोग भी किया। ममता बनर्जी तो घुस गई, हमने देखा। आप 99% मुसलमान वोट मैं तो भवानीपुर नंदीग्राम को बता रहा हूँ, पूरा टीएमसी को दिया, ममता को दिया। तो हिंदू वोट भी एक तरह से कंसोलिडेट हो गया। इतना नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा हुआ। पिछले बार 54% हुआ था बंगाल में। इस बार 85-90% तो हुआ नॉर्थ बंगाल में, ईस्ट मिदनापुर में। और ओवरऑल स्टेट में मोर देन 80% हिंदू कंसोलिडेशन हुआ। मतलब भवानीपुर में तो 85% हिंदू कंसोलिडेशन हुआ, इसलिए मैं जीता। इसकी वजह क्या हो रही है? हिंदू ममता की नीतियां जो वो पिछले तुष्टिकरण और हिंदू के खिलाफ अपशब्द यूज करना, अत्याचार करना, और इतना कम्युनल वायलेंस हुआ बंगाल में पिछले 2-3 साल में। हिंदू पलायन हुआ, मजबूरी हुआ, धुलाई आन सांप्रदाय में। ममता बनर्जी खुद बताया, फ्राइडे तो वो लोग कुछ करेगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। सब मिला के एकदम पूरा टाइट कर दिया। अरे आरजीकर से लेकर जो नारी अत्याचार हुआ, महिला के ऊपर आक्रमण हुआ, उसके खिलाफ हुआ। अभी 1:30 बज रहा है। बिल्कुल। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त कोलकाता से पहुंच चुके हैं अपने घर कांथी में, और ऐसे में शुभेंदु अधिकारी ने 2 सीटों से
जीत हासिल की और अब वो अपने घर पहुंच रहे हैं। और जो खबर आ रही है कि वो जल्द ही दिल्ली भी जाने वाले हैं और अगली जो रणनीति होगी वो वहां तय की जाएगी। कैमरामैन तापस बायरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कांथी। तपस सेनगुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तपस, शुभेंदु अधिकारी साफ कह रहे हैं कि जीत की वजह दरअसल वो वहां पर बता रहे हैं, लेकिन अब खबर आगे बढ़ चुकी है। अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी का नेता कौन होगा, इसका चयन होना बाकी है। बीजेपी के बंगाल के नेता कहा जा रहा है कि दिल्ली आएंगे, कब तक आएंगे, क्या होगा, क्या शुभेंदु ही इस रेस में सबसे आगे है? जी देखिए, मुख्यमंत्री के जो दौर है उस दौर में सबसे आगे इस समय शुभेंदु अधिकारी हैं और कई ऐसे नाम भी हैं। और अब ये नेता कौन बनेंगे विधायक दल के, ये भी तय किया जाएगा। दिल्ली पहुंचेंगे कुछ विधायक आज और वहां जाकर मीटिंग होगी अमित शाह के साथ और उसके बाद ये तय किया जाएगा। एक कोर कमेटी की भी मीटिंग होनी है जिसके बाद ये तय होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ये बताया जा रहा है बीजेपी सूत्रों के हवाले से कि शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन अगर आप बीजेपी के जो जिस तरीके से बीजेपी काम करती है उस तरीके से अगर आप देखा जाए तो शुभेंदु के अलावा भी और कई ऐसे लोग हैं जो जिनका नाम सामने आ रहा है। इस समय बीजेपी उस बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहती और शुभेंदु अधिकारी कांथी से निकल चुके हैं। थोड़ी देर के बाद वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से वो दिल्ली कूच करेंगे। वहां जाकर मीटिंग करके ये तय होगा कि वो फेस कौन होगा, सीएम फेस की बात जो हो रही है, यानी आज शाम को ही शुभेंदु अधिकारी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। ये खबर बड़ी है, अगर शाम को ही शुभेंदु अधिकारी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। ठीक है जी, आज शाम को शुभेंदु अधिकारी उनके साथ कई और विधायक भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो आज शाम को शुभेंदु अधिकारी दिल्ली पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता तपस सेनगुप्ता हमें ये जानकारी दे रहे थे कि शाम को ही शुभेंदु अधिकारी दिल्ली पहुंचेंगे, उनके साथ में कुछ विधायक भी दिल्ली आएंगे और अब चर्चा शुरू हो जाएगी दिल्ली के भीतर, क्योंकि ये भी चर्चा हो रही है कि शायद 9 तारीख को, क्योंकि 9 तारीख को रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन होता है, तो उसी दिन शायद बंगाल के भीतर शपथ ग्रहण किया जाए। 10 तारीख के पहले शपथ ग्रहण की शायद तैयारी वहां पर हो रही है, यह भी कहा जा रहा है।